हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी की इंग्लिश। इस वीडियो ट्रेनिंग में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस स्ट्रक्चर की। देखते हैं ये वाक्य कौन से हैं। भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी या क्रिया चल रही होगी या भविष्य में किसी क्रिया के होने की संभावना है, यह बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? भविष्य की बात हो रही है और क्रिया की निरंतरता की बात हो रही है। देखते हैं इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि क्रिया का चौथा रूप वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वह आ रहा होगा, भविष्य में वह आ रहा होगा। ही सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है। ही विल प्लस बी प्लस क्रिया का चौथा रूप कमिंग, ही विल बी कमिंग। और इस वाक्य में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा क्रिया की निरंतरता और भविष्य में। वह सब्जेक्ट ही प्लस विल प्लस बी प्लस क्रिया का चौथा रूप वेटिंग, ही विल बी वेटिंग, वह इंतजार कर रहा होगा। पर वाक्य क्या है? वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, यानी कि ही विल बी वेटिंग फॉर यू। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि भविष्य में निरंतर होने वाली क्रिया के लिए हम कौन सी सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसका यूज़ कैसे करते हैं। आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहिएगा और वोकेबलरी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप हिंदी की इंग्लिश ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद हिंदी की इंग्लिश। थैंक यू।